दिख रही है किसके? हाँ दिख रही है। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई क्या? यस, हाँ हो गई। स्टार्ट। क्या हुआ था लास्ट लेक्चर में? व्हाट वी हैव डन इन लास्ट लेक्चर? पैनोरामा। व्हाट इज पैनोरामा? व्हाट इज पैनोरामा, टाइप्स ऑफ पैनोरामा। फिर बाद में क्या रहता पैनोरामा? पैनोरामा इज सेंट्रलाइज्ड डिवाइस टू मैनेज Palo Alto firewalls from single dashboard. अब ये नहीं था, जफर नहीं था लास्ट लेक्चर में। कैसा करना है जफर? आगे गलू अब अरबाज। ले लो आगे का। कहाँ लास्ट से लेक्चर ले लो, फिर समझूंगा रिकॉर्डिंग नहीं ना। रिकॉर्डिंग में नहीं ना वो। तेरे पास बैठ के कवर कर कौन मैं थोड़ा अरे बाप रे। वैसा तेरे पास ही बैठता हूँ और क्या जाएंगे। क्या करेंगे रिपीट इतने तो फिर क्या बोलते थे। रिपीट रिपीट कब तक? चलो जाने दो। क्या रहता मतलब पैनोरामा? फास्ट ट्रैक फास्ट में ले ट्रैक लेते हैं। में था। ठीक। पैनोरामा क्या रहता है? एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस रहता, ठीक है, टू मैनेज योर Palo Alto firewalls। ये Palo Alto firewall मेरे है, मल्टीपल फायरवॉल है और मल्टीपल रीजन में फायरवॉल है, ठीक है। ये मेरे फायरवॉल्स है और मैं बताऊंगा, मैं बोलूंगा इसको, ये जो फायरवॉल्स है मेरे यूएस के अंदर है, ये मेरे इंडिया के अंदर है, ये मेरे ईमिया के अंदर है और ये मेरे अपैक के फायरवॉल्स है, ठीक है। और ये चाइना है, जमता अपैक। अपैक, ईमिया। ये अपैक क्या है? अपैक आईएसपी है क्या? अपैक मतलब एशिया स्पेसिफिक। हाँ वो आईएसपी कुछ है शायद ना उसका। आईएसपी का नहीं है भाई मेरे, आईना है वो। ये इंडिया मुझे की वही साइट लगा। है, इसके अंदर तुम्हारे लिखता हूँ मैं इंडिया, इंडिया की साइड रहेंगे, जापान रहेगा, ठीक है। एपैक इज रीजन, रीजन बोलते रीजन है, ये ईमिया रीजन है, ये तुम्हारा एमए रीजन है, ठीक है। रीजन वाइज है डिवाइस, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे चाइना के फायरवॉल है यहाँ पे, और ये है मेरा पैनोरामा। ये पैनोरामा मैनेज करता है ये तुम्हारे जितने भी फायरवॉल है, ये फायरवॉल्स को पूरे को यहाँ पे मैनेज करता, ठीक है। ठीक है, और यहाँ बैठ के तुम इसको पॉलिसी वगैरह कॉन्फ़िगर कर सकते, नेटिंग कॉन्फ़िगर कर सकते, तुम आईपीसी वगैरह कॉन्फ़िगर कर सकते, ठीक है। ये सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सर्वर है, ठीक है। फिर इसके अंदर कितने टाइप के ये हार्डवेयर, हार्डवेयर की बात करेंगे तो देयर आर, कौन कौन से हार्डवेयर है? वो डेटा प्लेन कंट्रोल प्लेन वाला कुछ। M200, राइट, 300 विच मैनेज, कितने फायरवॉल मैनेज होते? 1000 फायरवॉल्स, ठीक है। और दूसरा कौन सा है?
M500 और 600 एंड M600 कितने फायरवॉल मैनेज होते? 5000 फायरवॉल। ठीक है, ये दो हार्डवेयर है जिसके, ये पैनोरामा के हार्डवेयर है, और तुम्हारे पास ये जो ईमे के अंदर तुम्हारे 1000 फायरवॉल है, एपैक के अंदर 1000 है, IMEI रीजन के लिए 1000 है, चाइना में तुम्हारे पास 1000 है, ऐसे जितने भी है फायरवॉल, ऐसे टोटल 5000 तुम्हारे साइट मैनेज होते एक पैनोरामा से। समझा? मोस्टली तुम देखेंगे तो कंपनीज के अंदर M300 यूज होता, जहाँ पे 1000 फायरवॉल मैनेज होते। एनी डाउट इसमें? समीर? किसी को डाउट? ये पैनोरामा जो सर्वर है, तुमने बोले सर्वर है, तो मतलब ये इनिशियल कैसा रहता, मतलब इसको बाय करना पड़ता अलग से या फिर? हाँ, ये हार्डवेयर है, हार्डवेयर। एक तो तुम इसको पैनोरामा को हार्डवेयर खरीद सकते, या फिर तुम क्लाउड प्लेटफॉर्म पे भी रख सकते इसको, वर्चुअल मशीन के अंदर। क्लाउड के अंदर तुम्हारा अज़ूर आता है, AWS आता, राइट, और प्राइवेट क्लाउड के अंदर VMware आता। समझो? हाँ। तो हम यूज करने वाले क्लाउड। ओके, अभी मेरे पास तो इसका हार्डवेयर नहीं है, मेरे पास इसका वर्चुअल मशीन है। वर्चुअल मशीन किस पे डालूंगा मैं? अपने वर्चुअल बॉक्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट थिंग हमने क्या करे थे, इसके मोड देखे थे पैनोरामा के। कौन कौन से मोड है? एनीवन? मैनेजमेंट ओनली, कलेक्टर और पैनोरामा मोड। ठीक है, फर्स्ट वन इज द पैनोरामा मोड, second one is management only, third one will be your log collector. पैनोरामा मोड के अंदर क्या क्या होता? अभी तुमने बोले फायरवॉल मैनेज होते। हाँ, फायरवॉल, फायरवॉल मैनेजमेंट एंड लॉग कलेक्शन, एंड इट इज डिफॉल्ट मोड। ठीक है, पैनोरामा मोड। दूसरा जो मोड है मैनेजमेंट, इट ओनली मैनेज द फायरवॉल। फायरवॉल इसके अंदर क्या रहेगा? फायरवॉल मैनेज मीन्स कॉन्फ़िगरेशन पुश करेगा, पुश टू फायरवॉल। कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन सी रहेंगी तुम्हारी? नेटिंग, फायरवॉल पॉलिसी, अदर थिंग्स, राइट। और इसका सिर्फ काम क्या है? लॉग कलेक्शन। और क्या था इसका कुछ? और कुछ था क्या? इसको लॉग कलेक्शन को क्यों रखे है? इट ओनली स्टोर लॉग कलेक्शन लॉग्स फॉर लॉन्गर टाइम।
it cannot perform management of firewall. यहाँ तक किसी को डाउट? क्लियर? ये तुम लिख के अरफात रखेंगे। भाई, हाँ ये लॉग कलेक्टर में अभी तो इसको लॉग में मतलब इसको डिस्क वगैरह लगती होंगी फिर अगर हाई इसमें हाँ, इसकी डिस्क रहती ना। उतना सपोर्ट उसमें डिफॉल्ट कितनी मिल रहती स्टोरेज? स्टोरेज डिफॉल्ट का पता नहीं क्या, लेकिन अच्छी खासी रहती है, इसमें ज्यादा कम। अच्छा, मतलब उसका उसका सेल्फ उतना मैनेज होता। हाँ, उतना मैनेज होता। ठीक है। बिगर साइज की डिस्क रहती है इसके अंदर, मतलब 6 महीने के तुम लॉग्स कलेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर अच्छा firewalls अच्छा, के। एक्सटर्नल लगाने की ऐसा जरूरत नहीं गिरती मतलब। नहीं। ठीक। फिर उसके बाद हमने क्या देखे कि Palo Alto में कैसे इंटीग्रेशन करते। तो हमने पैनोरामा को कॉन्फ़िगर करे थे। एडमिन एडमिन, ठीक है। सेटिंग में बताता यहाँ से, फायरवॉल पे जाओ, ये पैनोरामा मेरा इंस्टॉल करो यहाँ से। इसको क्या करो, सिर्फ मेरे डिवाइसेस का है Palo Alto पे, यहाँ पे पैनोरामा का इमेज है, ये ऐड हो गई। ठीक है, यहाँ से सिस्टम पे जाओ, Palo पैनोरामा, ये ओके। इंपोर्ट करेंगे तुम तो ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ये आ गया। फिर सेटिंग में जाओ, सेटिंग में जाके तुम्हारा डिस्प्ले सेटिंग में VMSGA लेना पड़ेगा तुम्हें। और इसकी जो रैम है, प्रोसेसर 8 GB, मैक्सिमम इसको 4 GB रैम ये लगेंगी। तो मेरे पास 8 GB की रैम है, ज़्यादा है। इसको मैक्सिमम 2 प्रोसेसर लगते, लेकिन मैंने कितने दिया, 4 प्रोसेसर दिया है। ठीक है, ये सेटिंग करने का है। 2 प्रोसेसर दे सकते तुम, मेरे पास 4 CPU 20 CPU है, तो मैंने 4 दिया उसको, तो मेरे पास ज़्यादा है। कैंसिल। फिर इसको स्टार्ट करो। स्टार्ट करने के बाद वो लॉगिन ऐसा होगा। यूजर नेम पासवर्ड डिफॉल्ट है एडमिन एडमिन। पैनोमा मोड में जाओ, और तुम आईपी एड्रेस जैसा Palo Alto फायरवॉल को देते वैसा इसको भी दे सकते हैं। कॉन्फ़िग में जाओ, क्या सेट, क्या है पासवर्ड, डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम टाइप स्टैटिक, ये कमांड डालो। फिर सेकंड कमांड सिस्टम आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस और आईपी एड्रेस दे दो तुम्हारा। मेरे पास अभी क्या दिया है मैंने इसको, 99 है, वो आईपी एड्रेस दे देंगे। शो आई इंटरफेस मैनेजमेंट करेंगे, मैनेजमेंट, तो मेरे पास 99 का आईपी एड्रेस है। ठीक है, नाउ सेकंड थिंग तुम्हारी, यहाँ पे जाओ, ये तुम्हारा एक ही स्लॉट है, मेरे पास 2 स्लॉट है यहाँ पे, तो मैंने भी इसको दोनों को भी ब्रीच करा हुआ है। ठीक है, इतनी कॉन्फ़िगरेशन करे। फिर तुम्हारा क्रोम में जाओ, HTTPS 192.168.1.99। ठीक है, कौन ज्वाइन हुआ? अरबाज सिद्दीकी कौन है ये? अरबाज भाई, लाला
ऐसा क्या? लाला नाम चेंज करके है क्या? लाला कहाँ थे तुम? लाला कुछ है क्या आवाज? अनम्यूट करो। आ रही ना आवाज? हाँ ठीक है। अरबाज लाला हाँ, अस्सलाम वालेकुम भैया। क्यों इतना लेट? वो फजल भाई को मैं येरवड़ा छोड़ने आया था, रास्ते में ड्राइविंग कर रहा था। मुझे वाली कहीं? मुझे बोली रूम पे थे, ऑफिस है उनका अभी। ठीक है। इसलिए एडमिन फजल भाई को लेके आया था मैं। एडमिन ओके नो प्रॉब्लम। ठीक है। one more thing, I need to log in the firewall as well to compare the configuration. Here I'll log in Pune firewall. Let me open. Okay, meanwhile it's open. Okay, so okay, your panorama, let me delete this thing, template and all. Delete device group. Okay, and template. Now it's totally clean firewall. And if you go to the panorama Palo Alto firewall, let me log into this firewall. What will be the IP address of this? It has 4 interfaces. Let me bridge this one, and this one is not attached. Bridge. Okay. तो यहाँ पे फायरवॉल में डिफरेंस क्या दिख रहा है तुम्हें? अगर तुमने अभी तक फायरवॉल देखे तो what difference you can see here in the dashboard? You can see the same thing. Only there is one difference is there are in the Palo Alto firewall there are two system CPU. It has only one CPU, right? It's only management CPU, and firewall has only two CPU, which is one is a data control plane and one is data plane. पूरी क्लासेज रिपीट करने लगा रहे यार। चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे डिटेल अगर देखेंगे तुम तो डिवाइस का नाम तुम्हारा पैनोरमा, उसका आईपी एड्रेस वगैरह ये सब यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। इसको सीरियल की तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसा करेंगे तुम पैनोरमा का और पालो अल्टो का? ये होगा क्या?
मुझे GNS3 पे जाने दो। This is my Palo Alto firewall. ठीक है, चालू हो रहा है। अभी तक किसी को डाउट है इसमें, पैनोरामा के इसमें? इंटीग्रेशन कैसे करते सोहेल? जरा ओवरव्यू देते क्या अरफत भाई? मैं पिछले लेक्चर में नहीं था। अभी और ये पूरा रिपीट क्लास चल रही है। अच्छा ठीक। हाँ, पालो अल्टो का और पैनोरामा का इंटीग्रेशन क्या रहेगा? क्या बोले? पैनोरामा से का और पालो अल्टो का इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन दोनों का मतलब पालो अल्टो फायरवॉल का सीरियल नंबर लग पहले तो तुम्हारा पैनोरामा का आईपी एड्रेस तुम्हारा फायरवॉल में ऐड करना पड़ेगा। रीचेबल रहने को ना बराबर। हाँ, रीचेबल रहना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम ऐड कैसे करेंगे? पैनोरामा पालो अल्टो में जाएंगे, डिवाइस टैब में। हाँ, यहाँ पे लिख के भी ये करेंगे। तो तुम खुद लिखते जाओ यार। मेंशन आईपी एड्रेस ऑफ पैनोरामा इनसाइड पालो अल्टो, राइट? फायरवॉल कैसा करेंगे? पालो अल्टो में लॉग इन करेंगे, लॉग इन पालो अल्टो, पालो अल्टो, go to the then device, go to the device, then there will be panorama option. go to device, there will be Panorama setup, setup, right? फिर Setup, पैनोरामा सेटिंग, panorama settings, then put mention management IP address, add पैनोरामा IP address, and perform commit। ठीक है, yes, ये तुम्हारा इंटीग्रेशन रहेंगे। किस पे इंटीग्रेशन? पालो अल्टो पे, फायरवॉल पे। नाउ पैनोरामा वेबसाइट से ऐड फायरवॉल इन पैनोरामा, राइट? पैनोरामा में क्या करना पड़ेगा? we would require serial number of Palo Alto firewall, login tab, We will require serial number of Palo Alto firewall, serial number of Palo Alto firewall। ठीक है, पैनोरामा के फायरवॉल का सीरियल नंबर लगेगा यहाँ पर। देन वो सीरियल नंबर लेके तुम पैनोरामा में लॉगिन करेंगे।
into panorama, ठीक है। फिर देन उसके बाद क्या है, go to panorama tab, then manage firewall, manage devices, then click add, then serial number of device firewall. PA firewall, ठीक है। ये चीज तुम्हें करना पड़ेगा, तब जाके इंटीग्रेशन होगा। Mention the IP address of the panorama inside the call out to firewall, log into the firewall, यहाँ पे लॉग इन करो। क्या IP एड्रेस है इसका, इसका 175 है, राइट। अभी चेक एडमिन शो इंटरफेस मैनेजमेंट, 175 is the IP address of that firewall. Go to that firewall, HTTPS 175 admin. Now once it is login, you can see the difference here. See, it has multiple object here, right? ACC, monitor, policies, object, network, devices. लेकिन इसके अंदर पैनोरामा के अंदर देखो, डैशबोर्ड, ACC, मॉनिटर, पैनोरामा, चार ही है। पॉलिसी, ऑब्जेक्ट, नेटवर्क, डिवाइसेस, ये चार गायब है, राइट। दिख रहा है। इसका सिस्टम रिसोर्सेज में अगर देखेंगे, डैशबोर्ड में इट हैज 2 CPU, डेटा प्लेन एंड मैनेजमेंट, लेकिन इट हैज ओनली 1 CPU। इन्हें डेटा प्लेन नहीं रखता इसके पास, सिर्फ मैनेजमेंट का, फायरवॉल का मैनेजमेंट करेगा। ये फायरवॉल नहीं है, फायरवॉल के जैसा काम नहीं करेगा। गॉट इट समी, एनी डाउट? किसी को डाउट इसमें? No from my side. ठीक है, डिफरेंस ये है, सेम है डैशबोर्ड पूरा, दोनों का भी सेम रहेगा, ठीक है। फिर अगर तुम इसमें देखेंगे मॉनिटर के अंदर, इसका भी मॉनिटर देखो सेम है, एवरीथिंग, राइट। नाउ पैनोरामा, इसका भी डिवाइस इंटीग्रेशन कैसा करेंगे? गो टू द डिवाइस, सेटअप, और कहाँ जाएंगे? पैनोरामा सेटिंग। पैनोरामा सेटिंग कहाँ है, दिख रही है? Yes. यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आईपी एड्रेस डालो। आईपी एड्रेस क्या है पैनोरामा का मेरे? 192.168.1.99। यहाँ पे अब तुम्हारे पास 2 पैनोरामा होंगे, तो तुम 2 आईपी एड्रेस डालो यहाँ पे। मेरे पास एक है, मैं एक डाल रहा हूँ। ओके, ओके कर दो। ये मैंने पैनोरामा को पालो अल्टो से पैनोरामा बता दिया मेरा ये है। पैनोरामा पे जाऊंगा, यहाँ पे जाओ तुम, मैनेज। हाँ बोलो ना। पैनोरामा का टाइम जोन और इसका पालो अल्टो फायरवॉल का टाइम जोन ऐसा कुछ मिसमैच रहा तो कुछ पता क्या सिंकअप में?
नहीं नहीं, टाइम जोन तो सेम रहेगा ना दोनों का भी, वैसा कुछ ये नहीं रहेगा उसमें इशू टाइम जोन का। नहीं है ना नहीं, टाइम क्योंकि में। तुम्हारा यूएस का टाइम और इंडिया का टाइम अलग अलग रहेगा, राइट। हाँ वो अगर सपोज आप हाँ हाँ, इंडिया में और 5 उसका नहीं टाइम जोन का ये नहीं है इसमें। होता ना कुछ। नहीं। देन नाउ गो टू द पैनोरामा। पैनोरामा के उसके अंदर जाने के बाद गो टू पैनोरामा टैब, ठीक है। फिर इसके अंदर कहाँ जाने का है, हाइड कहाँ से करते, यहाँ पे देख बताया मैंने तुम्हें। गो टू पैनोरामा, मैनेज डिवाइसेस। मैनेज डिवाइस का ऑप्शन कहाँ पे है, ये यहाँ पे नीचे, पैनोरामा मैनेज डिवाइसेस, राइट। समरी, हाइड, यहाँ पे मुझे सीरियल नंबर डालना पड़ेगा। प्लीज इंटर वन मोर डिवाइस सीरियल नंबर, राइट। तो यहाँ पे सीरियल नंबर कहाँ मिलेगा तुम्हें, डैशबोर्ड में जाओ, और ये यहाँ पे अगर तुम्हारा लाइसेंस वगैरह रहेगा इसका, तो सीरियल नंबर यहाँ दिखेगा तुम्हारा, ठीक है। ये सीरियल नंबर कॉपी करके तुम्हारा पैनोरामा के अंदर पेस्ट करना है, ठीक है। फिर पैनोरामा उसके पावलोल्डो के साइड पे जाएगा और देखेंगे कि वो सीरियल नंबर एक्टिव है क्या। अगर एक्टिव है, वो जो आईपी एड्रेस इसने डाला यहाँ पर उसके साथ सिंक वगैरह कर रहा है, तो वो ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एनी डाउट यहाँ तक। नहीं। नाउ सेकंड थिंग क्या है यहाँ पे अपना, टेम्पलेट। अब यहाँ पे क्या है, ये पैनोरामा की इंटीग्रेशन हो गया। डिलीट कर दो ये। अब इसके अंदर मैं हाँ कर दो। टेम्पलेट रहेगा, एक रहेगा टेम्पलेट और दूसरा रहेगा डिवाइस ग्रुप, ठीक है। टेम्पलेट और दूसरा रहेगा डिवाइस ग्रुप, ठीक है। One minute. टेम्पलेट क्या रहता, ये देखो यहाँ पे टेम्पलेट। व्हाट इज टेम्पलेट, वो जेसन लैंग्वेज में रहता ना यार, क्या बोलते हैं, स्क्रिप्टिंग हो रही थी उसमें। ठीक है। यहाँ पे मैं टेम्पलेट बनाता, ऐड टेम्पलेट। अब टेम्पलेट क्या है तुम्हारा, सेपरेट रहेगा सब। जैसे कि मैं पुणे का टेम्पलेट बना तो पुणे का एक टेम्पलेट बनेगा, पुणे के अंदर जो भी पॉलिसी लिखूंगा, जो भी इंटरफेस कॉन्फ़िगर करूंगा, एक फायरवॉल ऐड होगा उसके अंदर, ठीक है। सेपरेट फायरवॉल। जैसे कि मैं पुणे ये करा, पुणे का टेम्पलेट बनाया, तो यहाँ पे देखो चेंजेस, नेटवर्क डिवाइसेस आ गया यहाँ पे। अब मैं जो भी यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर करूंगा, यहाँ पे स्लॉट 1, इंटरफेस इथरनेट 1, इंटरफेस मोड लेयर 3। फिर तुम वर्चुअल राउटर लिखो, मैं बोलूँगा वर्चुअल राउटर डिफॉल्ट रखूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। ओके। फिर यहाँ पे जोन मैं बोलूँगा 1/1 को उसको इनसाइड का जोन दो। ये एक फायरवॉल होगा, टेम्पलेट मतलब एक फायरवॉल है, ठीक है। आईपी एड्रेस दे दो यहाँ पे, ऐड आईपी एड्रेस 10.10.10/24, ठीक है। एडवांस में जाओ, यहाँ पे मैं पिंग एनेबल करूंगा, पिंग प्रोफाइल बनाया, जैसे तुम पॉलो फायरवॉल में करते
ये नेटवर्क डिवाइस में जाके इंटरफेस जैसे ऐड करते वैसे तुम यहाँ से ऐड कर सकते वो इंटरफेसेस, और यहाँ से अगर पुश करेंगे ये इंटरफेस का आईपी एड्रेस वगैरह सब, तो ये जो इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन रहेंगी वो जाके ये फायरवॉल पे रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, तुम यहाँ से इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन भी पुश कर सकते, जोन भी पुश कर सकते, वीलैन, वर्चुअल वायर, टनल, ग्लोबल प्रोटेक्ट, आईपीसेक वगैरह सब यहाँ से कॉन्फ़िगर करके तुम फायरवॉल पे पुश कर सकते। जितनी भी तुम्हारी फॉलोअप टप यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन रहेंगी इंटरफेस नेटवर्क और डिवाइस के अंदर, ठीक है, तो वो सब तुम्हारी यहाँ से बैठ के तुम पुश कर सकते। एनी डाउट? ये पुश मैनुअल करते ना अपन क्या? अगर से पैनोरामा कॉन्फ़िगर करे और अगर से पैनोरामा डाउन गया तो फायरवॉल पे भी इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? नहीं, फायरवॉल पे पुश करने के बाद पैनोरामा बैठ जाए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। पैनोरामा सिर्फ मैनेज करने के लिए है। क्या एक बार तुमने कुछ कॉन्फ़िगरेशन भेज दिया फायरवॉल पे, जब तक तुम निकालते नहीं जब तक वो निकलेंगे नहीं खुद से। ओके, ठीक है, अब यहाँ से ये तो बन गया मेरा नेटवर्क और डिवाइसेस। नेटवर्क के अंदर मैं एक इंटरफेस बना इनसाइड के लिए और एक इंटरफेस लेता हूँ मैं आउटसाइड के लिए। इंटरफेसेस, ऐड इंटरफेस, स्लॉट 1 इंटरफेस 1/2, और यहाँ पे इसको मैं बोलता हूँ HC लेयर 3 मोड। ये डिफॉल्ट राउटर सेलेक्ट करूंगा और ये वन जोन विल बी आउटसाइड। ठीक है, ऐड आईपी एड्रेस क्या रहेगा, मैं बोलूंगा उसका 192.168, मैं इसको दूंगा 1.111। ठीक है, /24, इसको आईपी एड्रेस दे दिया। प्रोफाइल मैंने चूज कर लिया पिंग प्रोफाइल। ओके, ये तुम सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन कर रहे। अब मुझे ये कॉन्फ़िगरेशन को फायरवॉल पे भेजना है। ये तुमने टेम्पलेट बनाए, अब इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे स्टैक बनाना पड़ेगा। तो स्टैक के अंदर तुम क्या कर सकते, फायरवॉल ऐड कर सकते। अभी इसके अंदर तुम देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है क्या, सिर्फ टेम्पलेट है, इसके अंदर कुछ ऑप्शन नहीं है कि फायरवॉल ऐड करने का। मैं जब स्टैक बनाऊंगा, ऐड स्टैक, पुणे स्टैक बताता हूँ मैं, पुणे स्टैक, यहाँ पे फायरवॉल आएंगे यहाँ पे मेरे स्टैक के अंदर। तो ये फायरवॉल 1, फायरवॉल 2, फायरवॉल 3, जितने भी फायरवॉल है मेरे पास ये सब यहाँ लिस्ट होंगे। मैं सेलेक्ट करूंगा पुणे के फायरवॉल। ठीक है, इफ आई कैन, ठीक है, यहाँ पे तो एक टेम्पलेट, फॉर एग्जांपल एक टेम्पलेट हम मल्टीपल फायरवॉल्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, सेम राइट लोकेशन राइट, पर यस लोकेशन पे भी। यस करेक्ट? यस, फायरवॉल 3। तो मैं बोलूंगा मेरे पास पुणे के स्टैक के अंदर ये पुणे का फायरवॉल है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन मैं पुणे में करूंगा वो ये फायरवॉल पे जाएंगी। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे चेक बॉक्स करूंगा ये पुणे का है करके, फिर ओके कर दो। ठीक है, ये पुणे स्टैक बन गया। अब ये पुणे का स्टैक बन गया है। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पुश जो करूंगा किधर पुश करूंगा, तो मुझे इसके अंदर बताना पड़ेगा कौन सा टेम्पलेट है। मैं बोलूंगा पुणे का है। जो भी कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी वगैरह रहेंगी ये टेम्पलेट के अंदर, ठीक है, इंटरफेसेस वगैरह की जो भी कॉन्फ़िगरेशन रहेंगी वो यहाँ पे जो फायरवॉल है उस पे पुश होंगी। ठीक है, ये ओके। तो मेरे पास पुणे का स्टैक होगा, पुणे का टेम्पलेट होगा। अब यहाँ पे सिर्फ दो रह गए, दो आ गए। एक तो मेरे पास डिवाइस का ये आ गया और एक नेटवर्क का इंफॉर्मेशन मिल गई मुझे। अब मेरे पास पॉलिसी वगैरह बनाना है, मुझे पॉलिसी भी पुश करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, पॉलिसी के लिए पैनोरामा में जाओ, डिवाइस ग्रुप, डिवाइस ग्रुप में वो बोलूंगा पुणे का डिवाइस ग्रुप बनाओ, पुणे। ठीक है, पुणे के अंदर मुझे
टेम्पलेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो मैंने टेम्पलेट बनाया पुणे का टेम्पलेट, जो भी पॉलिसी ये इसके अंदर डिवाइस के अंदर ग्रुप के अंदर बनाऊंगा, वो पॉलिसी मेरी ये टेम्पलेट के ये 2 फायरवॉल पे पुश होंगी। गॉट इट? समझा? ये टेम्पलेट बनाया हमने पुणे का, राइट? पुणे का टेम्पलेट बनाया है, उसके अंदर ये फायरवॉल ऐड करे, राइट? स्टैक का। अब यहाँ पे जाऊंगा मैं, स्टैक, ये टेम्पलेट आ गया, टेम्पलेट के अंदर वो स्टैक को सेलेक्ट करूंगा, वो फायरवॉल को सेलेक्ट करूंगा। समझा? डिवाइस ग्रुप में जाके टेम्पलेट सेलेक्ट करे, टेम्पलेट में हाँ, मतलब फायरवॉल है, राइट? फायरवॉल है टेम्पलेट जो हमने बनाए पुणे का। तो पुणे का टेम्पलेट्स में टेम्पलेट स्टैक आएंगे या टेम्पलेट्स आएंगे? टेम्पलेट स्टैक आएंगे, यहाँ पे स्टैक्स आएंगे, स्टैक के अंदर फायरवॉल रहेंगे मेरे, वो सब तुम यहाँ से देख सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? ठीक है। ओके, ये नहीं सेलेक्ट करना है तो तुम्हारे पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ फायरवॉल रहेंगे, वो फायरवॉल को, ठीक है, डीसेलेक्ट ऑल करो पहले, और जो तुम्हें सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करो, वैसा भी हो सकता। या फिर पुणे का यहाँ पे सर्च करो, पुणे फायरवॉल, वो पुणे का फायरवॉल दिखाएगा, उसको सेलेक्ट करो। ठीक है, ओके कर दो। ये मेरा स्टैक बना, और यहाँ पे देखो डिवाइसेस एंड ग्रुप पॉलिसी बन गई, और ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पे डिफॉल्ट पॉलिसी आ गई, इंटरजोन इंटरजोन। यहाँ पे पॉल ऑल्टो के अंदर देखेंगे पॉलिसीज, तो मेरे पास डिफॉल्ट पॉलिसी थी, इंटरजोन इंटरजोन यहाँ पे भी आ गई। ठीक है, यहाँ पे शेड पॉलिसी है अलाउ ऑल, जो हमने पिछली बार बनाए थे, मैं इसको डिलीट करता। ये देखो अभी मेरे पास ये पुणे का टेम्पलेट बना, राइट? इसके अंदर कुछ पॉलिसी है क्या? नहीं है ना। यहाँ पे तुम पॉलिसी बना सकते हैं, मैं बोलूंगा XYZ, जो भी बनाने का तुम्हारा नाम दे दो पॉलिसी का, सोर्स मेरा इनसाइड रहेगा। यहाँ पे अभी तो ये फायरवॉल ऐड नहीं है इसलिए बता रहे हो, एनी रख रहा मैं, डेस्टिनेशन एनी, ठीक है, और एक्शन अलाउ, ये मेरी पॉलिसी बन गई ये फायरवॉल के लिए। ऐसे तुम मल्टीपल पॉलिसी बना सकते। ठीक है, ये सिर्फ सेपरेट पॉलिसी इसके लिए, पुणे के लिए। अब मैं अगर चाहता तो दूसरा भी ऐड करूंगा फायरवॉल, यहाँ पे बोलूंगा मुंबई में भी एक फायरवॉल है मेरा, तो मैं मुंबई के अंदर जाऊंगा, टेम्पलेट बनाऊंगा पहले मुंबई का, मुंबई का टेम्पलेट बन गया मेरा। फिर मुंबई का टेम्पलेट बनाने के बाद ये यहाँ पे मेरा जो भी इंटरफेस वगैरह कॉन्फ़िगर करूंगा, यहाँ पे ये पुणे का है, यहाँ पे मुंबई सेलेक्ट करूंगा और मुंबई का इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर करूंगा। स्लॉट 1 इंटरफेस 1/1 ईथरनेट 3 लेयर 3, और ये तुम्हारा वर्चुअल राउटर डिफॉल्ट, जो हर एक के लिए सेपरेट वर्चुअल राउटर मिलेगा। ठीक है, जो भी तुम स्टैटिक राउट वगैरह डालना है यहाँ से डाल सकते हैं, सबका सेपरेट राउटिंग टेबल रहेगा जितने भी तुम्हारे पास फायरवॉल है। ठीक है, यहाँ पे जोन, इसका सेपरेट जोन रहेगा, यहाँ पे मैं बोलूंगा इनसाइड जोन, इनसाइड होगा। आईपी दे दो उसको भी, मैं बोलूंगा इसको मैं 10.10.20.1 दे रहा /24। ठीक है, पिंग प्रोफाइल इनेबल। समझ रहे क्या ऊपर से जा रहा? ठीक है, ये तुम्हारा मुंबई के अंदर कॉन्फ़िगरेशन जो पुणे में कर रहे सिर्फ पुणे में रिफ्लेक्ट होंगी, जो मुंबई के अंदर कर रहे वो मुंबई में रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है,
अब ये कॉन्फ़िगरेशन कौन से फायरवॉल पे पुश करना है मुझे, तो मुझे बताना पड़ेगा फायरवॉल। तो ऐड स्टैक करूंगा, यहाँ पे मैं मुंबई स्टैक बताऊंगा। ठीक है, मुंबई स्टैक, ऐड मुंबई टेम्पलेट हियर, और यहाँ पे मुझे जाके डीसेलेक्ट ऑल और यहाँ पे सेलेक्ट मुंबई स्टैक। मुंबई के जो फायरवॉल है मेरे पास वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये पुणे का हुआ है, वैसे ही मुंबई का फायरवॉल, मुंबई फायरवॉल 1, वो उसको चेक बॉक्स कर दूंगा मैं यहाँ पे, ओके कर दूंगा। ठीक है, ये मुंबई का बन गया। नाउ गो टू द नेटवर्क, और यहाँ पे तुम जो भी चाहे वर्चुअल राउटर भी ऐड कर सकते। डिफॉल्ट राउट के अंदर जाओ, ऐड स्टैटिक राउट, यहाँ पे तुम राउट्स वगैरह जो भी करना है कॉन्फ़िगर कर सकते, और जो भी राउट कर रहे उसको यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं। अभी मेरा क्या है, पुणे का स्टैक बना, सिर्फ नेटवर्क एंड टेम्पलेट बना है। देखो यहाँ पे पुणे का मुंबई का बन गया। अगर तुम पॉलिसी देखेंगे तो सिर्फ पुणे की दिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि मैंने मुंबई का भी डिवाइस ग्रुप बनाया नहीं। तो डिवाइस ग्रुप में जाओ, ऐड डिवाइस, मैं यहाँ पे वो बताऊंगा मुंबई, मुंबई। यहाँ पे तुम डीसेलेक्ट ऑल करो और ये फायरवॉल को सेलेक्ट करो, या फिर तुम टेम्पलेट सेलेक्ट करके तुम्हारा मुंबई का टेम्पलेट सेलेक्ट करो, ओके कर दो। ठीक है, नाउ यू कैन गो हियर एंड सी मुंबई का टेम्पलेट बन गया। ठीक है, यहाँ पे तुम जो भी करना है ABC जो भी पॉलिसी बनाना है, सोर्स एनी डेस्टिनेशन, अभी मेरे पास कुछ नहीं है यहाँ पे जोन वगैरह, फायरवॉल ऐड इसलिए नहीं दिखा रहा है। एक्शन अलाउ, ये बन गए। इसका मैं जितने भी चाहे पॉलिसी बना सकता है सर। ठीक है, और ये जो पॉलिसी रहेंगी ये स्पेसिफिक फायरवॉल है। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ पॉलिसी मेरे जो सब फायरवॉल पे चाहिए, जैसे कि एंटीवायरस की पॉलिसी, या फिर अटैक ब्लॉक करते हम सब अटैकर आईपी एड्रेस, राइट। तो क्या करते हैं, शेड इस पे जाते, यहाँ पे जो भी तुम पॉलिसी बनाएंगे अटैकर ब्लॉक करके, तो यहाँ पे सोर्स जो भी बाहर से आ रहे सोर्स, वो सब सोर्स यहाँ सब डेस्टिनेशन और एक्शन उसको ड्रॉप कर दो। मतलब यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन, सोर्स कहाँ से, आउटसाइड से रहेगा, डेस्टिनेशन मेरे इनसाइड में आएगा। कौन से एप्लीकेशन से आ रहे, क्या डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस डालो, या फिर तुम रेंज डालो उसकी। ठीक है, रीजन डालो कि मेरा अगर इसराइल से आ रहा है, क्या इसराइल से जो भी ट्रैफिक आ रहा है तो उसको ब्लॉक करो। ठीक है, यहाँ पे एक्शन ड्रॉप। ठीक है, यहाँ पे डेस्टिनेशन ये है मेरा। अभी मेरे पास ये नहीं रखना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास ये नहीं है। ओके, अब ये जो साइट है, ये जो पॉलिसी है, ये मुझे रिफ्लेक्ट होंगी जितने भी मेरे पास फायरवॉल है सब पर। मेरे पास पुणे का फायरवॉल है, यहाँ पे देखो टॉप में अटैकर रहेगा। ये टॉप पॉलिसी में मुंबई के अंदर भी देखेंगे तो टॉप में अटैकर जो ब्लॉक कर रहे नाम वेबसाइट या कुछ एक्सेस के रिलेटेड पॉलिसीज रहती कंपनीज के अंदर, वो टॉप में रहना चाहिए। तो ये टॉप में मेरे शेड पॉलिसी के अंदर आया, समझा। यहाँ पे जो भी तुम पॉलिसी बनाएंगे वो तुम्हारे रिफ्लेक्ट होंगे सब फायरवॉल पे। एनी डाउट इसमें? किसी को डाउट कुछ? थोड़ा रिपीट करो। ठीक है, नाउ पैनोरामा में हमने सबसे पहले क्या बनाया, टेम्पलेट बनाए।
टेम्पलेट पुणे मुंबई बनाए, ठीक है। पुणे के अंदर अगर पुणे बनाए, इसके अंदर क्या हुआ, मेरे ये दो टेम्पलेट में नेटवर्क और डिवाइसेस ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए, राइट। ये नेटवर्क ऑब्जेक्ट के अंदर तुम इंटरफेसेस वगैरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब फायरवॉल पे मैं लॉगिन करके इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर करते नहीं बैठूंगा यहाँ से कि नेटवर्क में जाओ और इथरनेट में जाके हर एक को आईपी एड्रेस देते बैठूंगा। मैं चाहता हूँ कि पैनोरामा से ही मैं इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर करूँ। तो यहाँ से जो भी कॉन्फ़िगरेशन करूंगा मैं, वो इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन मेरे ये फायरवॉल पे रिफ्लेक्ट होंगी। इसमें डाउट कुछ? नहीं। ठीक है। वैसे इस जोन की कॉन्फ़िगरेशन वीलैन वगैरह तुम इधर जो भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो तुम्हारे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। नेटवर्क की यहाँ पे फायरवॉल के पॉल ऑल्टो के आईपीसेक की जो कॉन्फ़िगरेशन करोगे तुम, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगी, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है। तुम पैनोरामा से जो भी कॉन्फ़िगरेशन पुश करोगे वो फायरवॉल पे रिफ्लेक्ट होगा। ओके, नाउ सेकंड थिंग, यहाँ पे डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन। अब मुझे पॉल ऑल्टो का फायरवॉल का बैकअप यहाँ से लेता था मैं, ऑपरेशन में जाके इतने सारे ऑप्शन दिखते थे, लेकिन पैनोरामा में जाके देखूंगा मैं तो मुझे दिख रहेगा ऑप्शन, दिख रहा नहीं ऑपरेशन के अंदर। तो डिवाइस का बैकअप तुम्हें डिवाइस में लॉगिन करके ही लेना पड़ेगा। ओके, समझा यहाँ तक नेटवर्क और डिवाइसेस। अब टेम्पलेट क्रिएट करे तुमने, यहाँ पे टेम्पलेट सिर्फ टेम्पलेट क्रिएट होगा, तुम इंटरफेस वगैरह कॉन्फ़िगर करेंगे, लेकिन ये टेम्पलेट के अंदर जो फायरवॉल कौन सा ऐड करना पड़ेगा, तो मैं जाऊंगा ऐड स्टैक। ऐड स्टैक में जाके मैं बोलूंगा पुणे फायरवॉल, पुणे का स्टैक बनाऊंगा। यहाँ पे जो टेम्पलेट बनाया मैं उसको ऐड करूंगा, और यहाँ पे मेरे पास पूरे फायरवॉल दिखेंगे, जितने भी मेरे पैनल से रजिस्टर फायरवॉल है यहाँ पे लिस्ट दिखेंगे। मैं डीसेलेक्ट ऑल करूंगा और सिर्फ पुणे का फायरवॉल को सेलेक्ट करूंगा। गॉट इट? ठीक है, यहाँ पे पुणे का फायरवॉल सेलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा, पुणे इज ऑलरेडी इन यूज, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा डिवाइस ग्रुप। डिवाइस ग्रुप में क्या आएंगे, अगर तुम पुणे का डिवाइस ग्रुप बना दिए, इसको मैं डिलीट करता, ऐड डिवाइस ग्रुप, मैं बताऊंगा पुणे का डिवाइस ग्रुप बनाओ। पुणे का डिवाइस ग्रुप के अंदर मेरे पास यहाँ पे जब डिवाइस ग्रुप बनाऊंगा उसके अंदर पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट का क्रिएट होगा, ठीक है, टैब। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा डीसेलेक्ट ऑल डिवाइसेस, जितने भी मेरे रजिस्टर्ड डिवाइसेस रहेंगे यहाँ पे दिखेंगे। मैं बोलूंगा पुणे का फायरवॉल सेलेक्ट करो, ठीक है। तो या फिर तुम टेम्पलेट सेलेक्ट करो, टेम्पलेट के अंदर तुम्हारा पुणे का टेम्पलेट दिखाएगा। पुणे का टेम्पलेट किससे रजिस्टर है, तुम्हारे पुणे के स्टैक से, राइट। तुम टेम्पलेट्स के बेस पे करो या फिर तुम यहाँ पे बताओ कि ये दो फायरवॉल है मेरे, उस पे जो भी मैं पॉलिसी वगैरह बनाऊंगा वो पॉलिसी यहाँ के पुणे के जो फायरवॉल है यहाँ पे सेलेक्ट करे वाले मैंने उस पे पुश होंगी, ठीक है। अरफात भाई, टेम्पलेट लेने से कंप्लीट जितने भी अपन ऐड करें वो पूरे फायरवॉल ऐड होने वाले, अदरवाइज अपन मैनुअल भी कर सकते हो लोकेशन डाल के, बरोबर? राइट, ओके, समझा। ये हाँ। पुणे का स्टैक बन गया मेरा डिवाइस ग्रुप। तो डिवाइस ग्रुप के अंदर जो भी मैं यहाँ पे पुणे के अंदर पॉलिसी बनाऊंगा, ठीक है। अभी देखो ये अटैकर की जो मैंने शेड के अंदर पॉलिसी बनाया था यहाँ पर, वो पॉलिसी मेरी ऑटोमेटिक पुणे के फायरवॉल पे आई, राइट। यहाँ पे तुम ऐड, अब नई जब पॉलिसी बनाएंगे वो इसके नीचे आएंगी। ये जो है प्री रूल है,
जो शेड ने बना ले वो अंदर टॉप रहेंगी। यहाँ मैं बताऊंगा ABC कुछ भी डाल दो, सोर्स में ए नहीं रखूंगा, और बस ऊपर से जा रहा गया डेस्टिनेशन एनी एक्शन अलाउ ओके। ये पॉलिसी मेरी सेकंड नंबर पे आएगी। ठीक है, कुछ डाउट इसमें? नो डाउट। और बस नहीं भाई। नाउ टेम्पलेट हो गया तुम्हारा, डिवाइस ग्रुप हो गया। अब मेरे पास क्या है, SNMP सर्वर है, सिसलॉक सर्वर है, क्या इतने सारे सर्वर्स है। डिवाइस ग्रुप के अंदर देखेंगे तुम, सिसलॉक है, नेटफ्लो है, और टकैक सर्वर है, ठीक है, LDAP है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है मैं हर फायरवॉल पे करते नहीं बैठूंगा, राइट। अगर मुझे हर फायरवॉल पे जाके मुझे SNMP का IP एड्रेस साइट करना पड़ेगा, राइट। फिर हर फायरवॉल पे जाके मुझे रेडियस का IP एड्रेस साइट करते बैठना पड़ेगा, राइट। मैं चाहता हूँ कि हर फायरवॉल पे जाके मुझे टकैक का IP एड्रेस बताना पड़ेगा। तो इसलिए एक जो टेम्पलेट रहेगा वो ग्लोबल रहेगा। जो भी तुम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे टेम्पलेट में ग्लोबली, वो सब पे रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो मैं एक टेम्पलेट बनाऊंगा ग्लोबल करके, ग्लोबल। ग्लोबल टेम्पलेट के अंदर मैं जो भी कॉन्फ़िगरेशन एक एक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊंगा जो सब पे रिफ्लेक्ट होना, राइट। अभी देखो ये जो पुणे के अंदर देखेंगे तुम, मैं टेम्पलेट में जाता नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर और पुणे के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पे देखो मुझे सिसलॉक नहीं दिख रहा है, SNMP नहीं दिख रहा है, टकैक नहीं दिख रहा है, और LDAP नहीं दिख रहा है, ठीक है। मैं बोलूंगा कि पुणे जो ग्लोबल टेम्पलेट बनाया मैंने एक, ठीक है, ग्लोबल टेम्पलेट के अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन पुश करूंगा मैं, वो सब मेरे पुणे और मुंबई में जाएंगे, ठीक है। तो मैं डिवाइस में जाऊंगा, यहाँ पे ग्लोबल में जाऊंगा, मैं इसको IP एड्रेस दूंगा SNMP, ऐड करूंगा SNMP सर्वर, ये नाम से बनाया मैंने, ओके। अभी IP एड्रेस वगैरह कुछ नहीं दे रहा, इसको सिसलॉक सर्वर डालता हूँ मैं, सिसलॉक सर्वर। थर्ड वन मेरा जो रहेगा टकैक सर्वर, ठीक है, ये बनाया। और मेरा LDAP ये बना दिया, ठीक है। अभी ये जो है मेरे SNMP, सिसलॉक, रेडिया, टकैक और LDAP, ये चारों सिर्फ मेरे ग्लोबल के अंदर दिख रहे हैं। अगर मुझे 100 फायरवॉल है मेरे पास, तो कभी कभी इश्यू क्या होगा तुम्हारा, SNMP का तुम IP एड्रेस कभी मिसमैच होगा, या फिर तुम कभी कभी कॉन्फ़िगरेशन करते करते LDAP का IP एड्रेस ये करेंगे, या फिर की ये होंगी, राइट। या फिर तुम टकैक की जो की रहेंगी वो मिसमैच हो सकती, जिसकी वजह से इश्यू आ सकता। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी कॉन्फ़िगरेशन SNMP, टकैक की और LDAP की जो भी कॉन्फ़िगरेशन है एक ही बार करूँ, और वो कॉन्फ़िगरेशन सब फायरवॉल पे जाना, राइट। मेरा मैनुअल टास्क बच गया। इसमें डाउट कुछ? ह्यूमन एरर हो सकता है हर फायरवॉल पे जाके तुम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो। ये LDAP का एक बार फिर से बताओ ना सर अरफत भाई। LDAP में जो भी तुम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, LDAP के अंदर सर्वर ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे LDAP का सर्वर का IP एड्रेस डालेंगे, पोर्ट नंबर ये, ठीक है। मैं बोलूँगा इसका 10 20 20, ये मेरे पास सर्वर है क्या, ये LDAP का
LLDP सर्वर बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये सर्वर का IP एड्रेस है मेरा, ये पोर्ट पे चलता है। ओके कर दिया मैंने, ये सर्वर बना दिया। अब ये सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन मैं बोलूँगा पुणे पे पुश कर और मुंबई पे पुश करना है, या फिर मुझे मुंबई में जाके मुझे LDAP की कॉन्फ़िगरेशन ऐड करना पड़ेगा, राइट। मुझे यहाँ पे नाम देना पड़ेगा सर्वर का और IP एड्रेस डाल के बताना पड़ेगा। ऐसा मेरे पास पुणे भी है, पुणे में जाके मुझे LDAP का सर्वर का IP एड्रेस, ये मेरे पास 1000 फायरवॉल है ऐसे हर रीजन में, तो मुझे हर रीजन में जाके कॉन्फ़िगरेशन करते बैठना पड़ेगा, राइट। अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं है, राइट। हाँ तो मैं पैनोरमा पे जाऊंगा, ये जो पुणे का स्टैक जो बनाया मैंने वहां पे जाऊंगा और यहाँ पे ऐड करूंगा ग्लोबल टेम्पलेट, ठीक है। तो ग्लोबल टेम्पलेट में अंदर जो भी मैंने कॉन्फ़िगरेशन बनाया वाला है वो मेरी कॉन्फ़िगरेशन रिफ्लेक्ट होंगी पुणे के अंदर, टैग पर। ठीक है। ये टैग बनाया, स्टैक बनाया, डिवाइस में जाओ, यहाँ पे पुणे के अंदर देखो। अभी मैं LDAP में जाऊंगा, SNMP, ये क्यों पुश नहीं हुआ मेरा अभी तक, पुणे स्टैक, ठीक है। आ गया मेरा, आया, SNMP भी आ गया, आ गया। LDAP आ गया और टैग भी आ गया, ठीक है। अभी मेरे पास मुंबई का स्टैक है, मुंबई के स्टैक के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। मैं पैनोरमा पे जाऊंगा, मुंबई स्टैक सेलेक्ट करूंगा, ऐड ग्लोबल टेम्पलेट हियर, ऐड। नाउ गो टू द डिवाइसेस and you can see that tag is reflecting in Mumbai stack, right. LDAP is reflecting in Mumbai stack, syslog is reflecting in Mumbai stack, SNMP आ गया यहाँ पर मेरे। एनी डाउट इसमें? तुम्हारा टाइम सेविंग भी होगा इसके अंदर और कॉन्फ़िगर भी होगा तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसमें डाउट कुछ? नो डाउट। ठीक है। नाउ कमिट करेंगे जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमने बनाए। पॉलिसीज के अंदर तुम नेट भी कर सकते, ये नेट रूल, ठीक है। ऐड नेट रूल, जो तुम उधर बनाते थे वैसा ही इधर भी, ओरिजिनल पैकेट, ट्रांसलेटेड पैकेट, राइट। तो तुम सोर्स एनी, डेस्टिनेशन तुम्हारा आउटसाइड रहेगा, सोर्स एड्रेस ये, डेस्टिनेशन एड्रेस ये, ट्रांसलेटेड इसके अंदर ऑप्शन देगा तुमको, यहाँ पे ट्रांसलेटेड एड्रेस, यहाँ पे इंटरफेस सेलेक्ट करो जो भी है तुम्हारा। अभी तो यहाँ पे इंटरफेस वगैरह नहीं है, उसके थ्रू भेज दो। एक्टिव बाइंडिंग, इसके अंदर भी तुम प्राइमरी सेकेंडरी बोथ कर सकते। क्या फायरवॉल, ये तुम्हारा बोथ मतलब दोनों फायरवॉल पे चालू रहेगा नेटिंग, या फिर तुम नन भी रख सकते तुम्हारे इस पे। टारगेट कौन से टारगेट पे, यहाँ पे मेरा मैं सेलेक्ट करूंगा फायरवॉल, या फिर तुम सेलेक्ट करोगे टेम्पलेट। ये जो रूल बन रहा वो सिर्फ मेरे पुणे फायरवॉल के लिए हो रहा है, तो यहाँ पे नेट पॉलिसी का रूल जो पुश होगा वो सिर्फ ये फायरवॉल के लिए होगा, ठीक है। तुम नेटिंग कर सकते, यहाँ से तुम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते, ये एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट है, ये एड्रेस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस वगैरह जो भी बनाएंगे तुम वो पुश होंगे तुम्हारे इस पे। यहाँ पे एंटीवायरस की भी प्रोफाइल तुम बना सकते हैं, स्पाईवेयर, ये सब चीजें जितना भी तुम फायरवॉल पे करते थे वो यहाँ पे बैठ के कर सकते, ठीक है। फिर कमिट करो, कमिट टू पैनोरामा, फर्स्ट यू हैव टू कमिट टू पैनोरामा। यहाँ पे तुम अगर कमिट टू पैनोरामा करेंगे तो तुम्हें जितना भी इशू है कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे दिखाएगा। अभी ये जो कॉन्फ़िगरेशन पुश हो रही है ये सिर्फ पैनोरामा पे हो रही है, देखो
लोकल होस्ट नेम, ये तुम्हारा डिवाइस स्टैक कॉन्फ़िग, एसएनएमपी सर्वर का आईपी एड्रेस मिसिंग है, ठीक है। फिर वर्जन इनवैलिड है एसएनएमपी सर्वर का, ठीक है। इस कॉन्फ़िगरेशन, नहीं तो तुम क्या होता था, अगर तुम कमिट पुश करते थे डायरेक्ट, कमिट एंड पुश, यहाँ पे कमिट पुश डिवाइस, कमिट एंड पुश, पहले कमिट टू पैनोरमा करेंगे तो तुम्हारे जितने भी इश्यू वगैरह दिखेंगे वो तुम्हारे यहाँ रिफ्लेक्ट होंगे, फिर तुम पुश कर सकते। और कमिट और पुश करेंगे तुम तो तुम्हारा जो भी फेल्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो भी पुश होंगे तुम्हारे फायरवॉल पे, ठीक है। एडिट सिलेक्शन में जाओ, ये टेम्पलेट सेलेक्ट करो तुम्हारा, और ये टेम्पलेट के अंदर तुम चाहते हैं कि मेरे पुणे के टेम्पलेट पे कॉन्फ़िगरेशन पुश हो, यहाँ पे सेलेक्ट करो पुणे का फायरवॉल, ओके कर दो, तो तुम्हारी कॉन्फ़िगरेशन पुश होंगे तुम्हारे पुणे के डिवाइसेस पे, ठीक है। इसमें कुछ डाउट? नहीं, इसमें कुछ अरबाज? नहीं नहीं। ओके, नाउ कैंसिल दिस। फिर उसके बाद तुम पॉलिसीज के अंदर देखेंगे कि प्री रूल, पोस्ट रूल और डिफॉल्ट रूल। प्री रूल क्या रहेंगे, तुम्हारे जो भी रूल बनेंगे शेयर्ड कर रहो या फिर जो भी तुम बनाएंगे ये प्री रूल के अंदर, वो ऑलवेज टॉप में रहेंगे। पोस्ट रूल बनाएंगे तुम, यहाँ पे सोर्स, ऐड सोर्स एनी, डेस्टिनेशन एनी, ठीक है, एक्शन अलाउ, ओके। ये जो रूल रहेंगे ये देखो, पहले प्री रूल रहेगा, उसके बाद पोस्ट रूल, और तीसरा डिफॉल्ट रूल। तो प्री रूल के अंदर जो भी तुम बनाएंगे वो तुम्हारा टॉप में रहेगा, पोस्ट रूल जो तुम बनाएंगे इसके बाद रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। 1 2 ये जो रूल रहेगा, 3 रहेगा, और उसके बाद जो रहेंगे ये दो 4th एंड 5 रहेगा, प्री रूल, पोस्ट रूल और डिफॉल्ट रूल। प्री रूल के अंदर जो रूल तुम चाहते हैं कि टॉप में रहे वो रूल तुम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तुम चाहते हैं कि अब पॉलोल्टो पे कभी कभी तुम क्या करते हैं, लोकल रूल बनाते हैं, तो प्री रूल के बाद लोकल रूल आएगा और फिर पोस्ट रूल आएगा एंड देन डिफॉल्ट रूल, ठीक है। अरफात भाई रूल्स का और एक बार बताओ ना। हाँ, यहाँ पे बताता हूँ। अब मेरे पास रूल्स है, रूल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे रूल है ये सब। अब मैं ये बोलूंगा ये जो 3 रूल है मेरे प्री रूल है, ये जो रूल है मेरे 4 से लेके 7 तक मेरे लोकल रूल है, ये जो रूल है मेरे पोस्ट रूल है, और ये 10 और 11 जो है मेरे डिफॉल्ट रूल है, ठीक है। ये मेरा प्री रूल है, प्री रूल, प्री रूल में क्या रहेगा तुम्हारा, टॉप में रहेगा, इट ऑलवेज ऑन टॉप, ठीक है। ये जो रूल रहेगा ये लोकली कॉन्फ़िगर रूल रहेगा, मैन्युअली, ठीक है।
ये जो रूल रहेगा तुम्हारा पोस्ट रूल रहेगा, और ये जो रहेंगे 10 और 11 डिफॉल्ट रूल रहेगा। ठीक है, मेरे पास 10 रूल है। 10 रूल मेरे इसके अंदर देखो, ये 2 रूल है, ये हमेशा टॉप में रहेंगे। ये जो उसके टॉप के बाद जो मैनुअली जो कॉन्फ़िगर रूल रहेंगे वो इसके नीचे बताएंगे मेरे फायरवॉल पे। जो भी कॉन्फ़िगर ये रूल जो कॉन्फ़िगर है मेरे सिक्योरिटी 1 2 3 4 5, ये 5 रूल है मेरे, इसके नीचे रहेंगे। फिर मेरे पोस्ट रूल आएंगे, ये 5 और 1 6, 6 और 2 7 8, 8वां नंबर का ये रूल रहेगा। फिर 9वां 10वां मेरा ये जो 2 रूल है वो 9 10 रहेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। ये था तुम्हारा पैनोरामा का ओवरव्यू। कुछ नहीं, इतना ही रहता, ज्यादा कुछ नहीं रहता, सब सेम है पॉल ऑल्टो के जैसा। खाली तुम्हें अगर काम भी आएगा तो तुम्हें पॉलिसी वगैरह क्रिएट करने का और ट्रबल शूटिंग का काम आएगा। नेटवर्क में मॉनिटर में जाके तुम ट्रबल शूटिंग कर सकते, थ्रेड में या ट्रैफिक लॉग्स में तुम चेक करेंगे कहाँ ब्लॉक हो रहा, क्या हो रहा, ये सब तुम्हारे लॉग के थ्रू तुम कर सकते। ये पॉलिसी वगैरह सब तो पेनोरामा पे करेंगे अपन, वन टाइम वन किक में होगा ये। जैसे कि अपन स्टैक सिलेक्ट करेंगे, रीजन वाइज मारेंगे या फिर अदरवाइज ग्लोबल करेंगे। राइट, और समझो कि अपने को पैचेस अपग्रेडेशन करना है, आईओएस अपग्रेडेशन करना है, तो वो 1 to 1 ही करना पड़ेगा ना। 1 to 1, हाँ। इससे नहीं होने वाला जैसे कि विंडोज का होता हो, ऐसा कुछ नहीं है ना चीन इसके अंदर। ओके। तो पॉल ऑल्टो को लोकली लॉग इन करके तुम बैकअप वगैरह लेके फिर अपडेट कर सकते सब। हाँ, तो 1 to 1 करना पड़ेगा ना, ऐसा कुछ इधर से पुश नहीं कर सकते इधर से पेनोरामा से वगैरह। डायनामिक अपडेट में लगा के रख सकते तुम क्या। अच्छा। और यहाँ पे तुम्हें जो भी नया पैचेस आया, या फिर तुम उसको डिफाइन कर सकते कि एवरी वीक सैटरडे संडे पैच जो नया आया है वो डाउनलोड भी हाँ, कर और उसको एक्शन अपडेट इंस्टॉल भी कर। कर। अच्छा। हाँ, ये ऑटोमेटिक लगा के रख देते कंपनीज के अंदर डायनेमिक अपडेट के अंदर। ठीक है, ओके, तो ओके। कभी ऐसा iOS अपग्रेड वगैरह का कुछ रहता नहीं, कि जो भी आता यहाँ पे बताता। अगर मेजर चेंजेस है तो तुम्हें डाउन टाइम लगेगा। हम्म। ठीक है, वो तो अपन प्राइमरी सेकेंडरी तो बनाते जिसमें तो हो हाँ रहा, तो भी समझ में नहीं आने वाला अपने, क्योंकि हाँ, फेल और ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक होने वाला हाँ हो। हाँ, ठीक है, ठीक है। कर देता मैं इसको क्लोज। इसकी स्क्रीनशॉट लिए गया, लेना होगा तो। हाँ, लेता है, 1 मिनट। वैसा भी रिकॉर्डेड सेशन है, मिलने वाला बाद में भी। फिर भी तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग से अगर तुम देख रहे नहीं होंगे तो कभी कभी पढ़ के भी अगर तुम लिखते तो बराबर है। ठीक है, क्लोज करे ये कॉल। इसका इमेज मिलेगा कि ईवी पर पेनोरामा का। पैनोरामा का सोहेल है क्या टीवी के पे? सोहेल, क्योंकि ये आपका जो है अरफत भाई जेएनएस पर है ना। हाँ जीएनएस है मेरा। हाँ, तो ईवी पर मिलता तो थोड़ा सा। मिलेगा, ऐसा ये नहीं है।